सूर्य से प्रकाश बनने के इस सफर में हमने देखा कि प्रकृति की ऊर्जा का स्रोत एक फोटोन पृथ्वी तक आने के अपने सफर के दौरान सूर्य के अंदरूनी हिस्से की भूल भुलैया में 10 लाख साल गुजार चुका है। हमारा फोटोन सूर्य के 3/4 हिस्से को पार कर आया है, खूब थपेड़े खाकर और ऊर्जा गंवाकर खतरनाक गामा रे से एक एक्स-रे में बदल चुका है। लेकिन अब ये सूर्य की एक रहस्यमयी और बेहद गर्म परत में दाखिल होता है। ये है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन और सूर्य की सतह के बीच में पड़ता है और इसकी गहराई 2 लाख किलोमीटर होती है। हम कन्वेक्शन जोन को सीधे नहीं देख सकते। हमारे सबसे एडवांस टेलीस्कोप को भी सूर्य का ये हिस्सा आज भी नहीं नजर आता है, लेकिन हम इसकी आवाज को सुन सकते हैं। नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी सूर्य के इस आवाज को सुनती रहती है। इसके द्वारा हासिल की गई आवाज बहुत ही गहरी होती है और इंसान इसे नहीं सुन सकते। लेकिन अगर 40 दिन की रिकॉर्डिंग को बढ़ाकर उसे कुछ सेकंड कर दिया जाए तो वो सुनने में कुछ ऐसी होती है। ये आवाज है सूर्य के अंदर हो रही अफरा तफरी की। क्योंकि हम सूर्य के अंदर नहीं देख सकते, इसलिए इसका आवाज वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गन फायर की जाती है तो उससे निकलकर हवा में दाखिल होती गोली उथल पुथल के तरंगों को जन्म देती है। जब ये तरंगे हमारे कान के पर्दों पर पड़ती हैं तो हम गन फायर होने की आवाज सुनते हैं। सूर्य कहीं बड़े स्तर पर इसी तरह से काम करता है। आवाज का पीछा करके वैज्ञानिक अदृश्य को देख सकते हैं। वो सूर्य की सतह से टकराती और उसके अंदरूनी हिस्से में गूंजती ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं, जिससे एक उथल पुथल भरे और बेहद गर्म कन्वेक्शन जोन का खुलासा होता है। सूर्य के इस हिस्से में गर्म गैसें ऊपर उठती हैं और ठंडी गैसें नीचे गिरती हैं और ये बेहद बड़े स्तर पर होता है, जिसकी वजह से सूर्य से ये आवाजें आती हैं। अगर आप उबलते पानी को देखते हैं तो उसमें गैस के बुलबुले ऊपर उठते रहते हैं और फिर वो ठंडे होकर नीचे चले जाते हैं। केतली में उबलते पानी में आपको जो कुछ भी नजर आता है वैसा ही सूर्य में भी होता है, बस वहाँ पर पानी की जगह गर्म प्लाज्मा होता है। कन्वेक्शन जोन की तली में फोटोन प्लाज्मा में मौजूद एटमों से टकराते हैं और गर्म होकर उबलने लगते हैं। लेकिन इस बार फोटोन को एटम जज्ब कर लेते हैं और गर्म बहाव के साथ ऊपर आ जाते हैं। गर्म एटम फोटोन को अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं। हम इसे मटेरियल की एक कन्वेयर बेल्ट कह सकते हैं। फोटोन एटमों की सवारी करते हैं और इस हीट ट्रांसफर के जरिए ऊपर आ जाते हैं। रेडिएशन जोन के बजाय कन्वेक्शन जोन में ये सफर काफी आसान होता है। अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा फोटोन एक खिलाड़ी के हाथ में रहकर अपने सफर को तेज बना लेता है। जिस तरह एक अकेला खिलाड़ी बास्केटबॉल को तेजी के साथ आगे ले जा सकता है, उसी तरीके से कन्वेक्शन जोन में फोटोन भी तेजी के साथ सफर करते हैं। फोटोन को कन्वेक्शन जोन से होकर गुजरने के सफर में सिर्फ 1 सप्ताह लगता है, लेकिन इसी समय में ही ये फोटोन को बदल देता है। कन्वेक्शन जोन के निचले हिस्से का तापमान लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर वाले हिस्से का सिर्फ लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ऊपर उठता हुआ फोटोन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गंवाता है और ताकतवर एक्स-रे से नजर आने वाले प्रकाश में तब्दील हो जाता है। कन्वेक्शन जोन की ऊपरी हिस्से में एटम फोटोन को रिलीज करता है, जो नजर आने वाले रोशनी के रूप में ऊपर उठती है। इससे एटम ठंडे होते हैं और नीचे गिरते समय और फोटोन जज्ब करके गर्म हो जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। अब फोटोन सूर्य की सतह से ठीक नीचे होते हैं, पर महता हुआ कन्वेक्शन जोन एक और ताकत पैदा करता है। ये ताकत बड़े बड़े तूफानों को बल देती है, धमाके करती है, प्रकाश को बच निकलने से रोकती है। हमारा फोटोन आखिरकार सूर्य की सतह पर पहुंच गया है। ये है सूर्य की नजर आने वाली परत, फोटोस्फीयर। हम फोटोस्फीयर से ही आने वाली देखी जा सकने वाली प्रकाश को देख सकते हैं। हमें तेज रोशनी वाली जो गेंद नजर आती है वो एक हैरत अंगेज और उथल पुथल भरी दुनिया को छिपाए रखती है। सूर्य का सतह उथल पुथल से भरा एक अवरोध है और इस तरह हमारे फोटोन का रास्ता एक बार फिर रोक लिया जाता है और हमारे सूर्य की सतह पर काले धब्बे नजर आने लगते हैं। मिथमैथ्स फियर्स टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके सोलर एस्ट्रोनॉमर मैट पिन सूर्य के प्रकाश को फोकस करते हैं ताकि वो फोटोस्फीयर की स्कैनिंग विस्तार से कर सकें। सन स्पॉट ऐसे हिस्से होते हैं जहां प्रकाश फंस जाता है। एक दमदार ताकत हमारे फोटोन को रास्ते में ही रोक देती है, जिससे प्रकाश और ऊर्जा सूर्य के सतह से नहीं निकल पाता और ये ताकत होती है मैग्नेटिज्म। सन स्पॉट तब बनते हैं जब सूर्य के अंदर से जबरदस्त मैग्नेटिज्म फोटोस्फीयर से होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर होती है कि वह गर्म अंदरूनी मटेरियल के कन्वेक्टिव जोन को सतह पर आने से पूरी तरह रोक देती है, जिसकी वजह से सूर्य की सतह पर ऐसा धब्बा नजर आता है। ये धब्बे बहुत बड़े हो सकते हैं और ऐसे सबसे बड़े धब्बे का आकार हमारी पृथ्वी से भी 10 गुना बड़ा हो सकता है।
इन सन स्पॉट्स से पैदा करने वाली मैग्नेटिज्म से सूर्य को कवर करने वाली फील्ड लाइन बन जाती है। हमारी ठोस पृथ्वी पर पूरा का पूरा ग्रह ही एक साथ घूमता है और इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। लेकिन सूर्य गैस की एक बड़ी सी गेंद है और इस पर यही नियम लागू नहीं होते। ये अपने ध्रुव के बजाय अपने इक्वेटर पर ज्यादा तेजी के साथ घूमती है और ऐसे हालात में चक्कर के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऐंठती जाती है। इसकी वजह से पैदा होती है एक मैग्नेटिक उथल पुथल। जब मैग्नेटिक लाइन ऐंठती है तो फोटॉन वाले हमारे प्लाज्मा का बहाव सतह तक नहीं पहुंच पाता, जहां से प्रकाश नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वहां धब्बा बन जाता है और इस तरह एक सन स्पॉट का जन्म होता है। लेकिन मैग्नेटिक लाइनों के इस उलझाव में किसी न किसी चीज को टूटना होता है। सन स्पॉट के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी के बड़े बड़े छल्ले बन जाते हैं। ये ऐंठे हुए और अस्थिर छल्ले ऊर्जा उगलने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे मैग्नेटिक बम का निर्माण करते हैं जो फटने को तैयार होता है। इनके फटने के बाद एक जोरदार धमाका होता है जिसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये लाखों न्यूक्लियर हथियारों पे एक साथ फटने जैसा विस्फोट होता है। सोलर फ्लेयर अंतरिक्ष में बाहर की तरफ फटती है और इनकी रफ्तार होती है 72 लाख किलोमीटर प्रति घंटे। इनसे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। करीब 10 लाख साल बाद हम तक पहुंचने वाला प्रकाश बच निकलता है और अंततः ये आजाद हो जाता है और खरबों अन्य फोटॉनों के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन इनका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ होता। इनमें से ज्यादातर कॉस्मोस के सुदूर छोरों की तरफ दौड़ते हैं और नई और अजीब दुनियाओं की ओर। ये 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खाली अंतरिक्ष में दौड़ने लगते हैं और सूर्य से विदा लेने के 8.3 मिनट बाद फोटॉन हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। ये किसी पत्ती से टकराकर उसे अपनी ऊर्जा थमा देते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमारी आहार श्रृंखला यानी फूड चेन की बुनियादी कड़ी है। आखिरकार सूर्य के कोर से ऊर्जा लेकर हमारा फोटॉन और इसके जैसे अरबों हमारे ग्रह पर जीवन की ज्योत जला देते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे ईंधनों को पैदा करती है। ये हमारे मौसम को संचालित करती है, हमारे समुद्रों को गति देती है। रोज हमारी पृथ्वी पर इतने फोटॉन बरसते हैं कि हमारी मानव सभ्यता 27 साल तक जी सकती है। सूर्य की रोशनी हमें सिर्फ ऊष्मा और गर्मी ही नहीं देती, ये हमें जरूरत की तमाम चीजें देती है। बिना रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते। हर सेकंड हमारी पृथ्वी पर खरबों फोटॉन बरसते हैं और इनमें से हर एक हमें जीवनदायी ऊर्जा देता है। अगली बार जब आप आसमान में किसी तारे को देखें तो शायद आप उस कमाल और हैरत कर देने वाले सफर को समझ पाएं जो फोटॉन आपके आंखों के पहुंचने के दौरान तय करता है। इनकी रचना सितारों के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुई थी और फिर इधर उधर भटकने से ये कम ऊर्जा वाले फोटॉन बन गए। फिर कन्वेक्टिव जोन में गैस इनकी वाहक बनी और सबसे आखिरी में ये आजाद हो गए। इसके बाद बिना किसी रुकावट के सफर करते हुए ये हमारे आंखों तक आ पहुंचे। लेकिन असंख्य फोटॉन जो हमारे पास से आगे निकल जाते हैं, उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ होता। सूर्य से विदा लेने के करीब 80 मिनट बाद वो शनि ग्रह तक पहुंचते हैं और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक। सूर्य से निकलने के बाद कोई फोटॉन अपनी क्षमता के मुताबिक जितनी दूर चाहे उतनी दूर सफर कर सकता है। अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी ये 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ सूर्य दूरी पर मौजूद एक धुंधले धब्बे सा दिखता है, लेकिन फोटॉन का सफर यहाँ खत्म नहीं होता है। वो आगे बढ़ते रहते हैं और ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। उनका ये सफर कभी नहीं रुकता और वो ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जा सकते हैं।